बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने छोटे से पोल्ट्री फार्म का विजिट करवाता हूं, जो कि हमने अपने डेयरी फार्म की छत के ऊपर बनाया हुआ है। ये मैं आपको विजिट करवाता हूं। ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो है हमारा शेड है। इसके नीचे जो है हमारा बेसिकली काफ शेड है, और इस काफ शेड की छत के ऊपर जो है हमने ये पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है। जो इसके अंदर हमने मुर्गी रखी हुई है वो गोल्डन मिस्री मुर्गी है। ये जो मुर्गियां हमने टोटल ली थी 500 में से 50 मुर्गे थे और 450 मुर्गियां थी। जिस वक्त हमने ये ली थी, ये हमने ली थी अक्टूबर 2023 में। तो इनका जो एवरेज उस टाइम वेट था, एवरेज जो वजन था वो था 500 ग्राम, और जो हमें इसकी प्राइस पड़ी थी वो 950 रुपये पर किलो पर पड़ी थी इसकी प्राइस। तो जब हम ले परचेज करके ले आए हैं तो 2 महीने में इन्होंने हमें अंडे देना शुरू किए हैं। हम ये लेके आए थे अक्टूबर में, और 11वें महीने की आखिर में इन्होंने जो है हमें अंडे देना शुरू कर दिए थे। ये हमने जो है कुछ रैक्स बनाए हैं जहाँ पे मुर्गियां बैठ के अंडे देती हैं। ये जो है हमने इसकी 3 लेयर बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुर्गी माशाल्लाह बैठी है अंडा देने के लिए। इस तरह के जो रैक्स हैं, ये जो खाने हैं, ये हमने मुख्तलिफ जगहों पे बनाए हुए हैं। इनकी खुराक के लिए जो हमने जो बर्तन लगाए हुए हैं, ये वही हैं जो कन्वेंशनल तरीके से पुरानी फार्मिंग में इस्तेमाल होते थे, पुराने पोल्ट्री शेड्स में। तो ये हमने वही लगाए हुए हैं। ये जो पोल्ट्री फार्म है हमारा, ये हमने एक तजर्बाती तौर पे बनाया है कि अगर ये हमें फायदेमंद साबित होता है तो ये वाला जो शेड है इसको हम मजीद बढ़ाएंगे, और जो हमारे और शेड हैं उसकी छत के ऊपर भी बना देंगे। और इनके पानी का सिस्टम भी वही है जिस तरह पुराने शेड्स में पुराने दौर में इस्तेमाल किया जाता था। ये सफेद किस्म के जो बर्तन आपको नजर आ रहे हैं, ये खुराक जो है ये हम बनी बनाई लेते हैं मार्केट से। आजकल क्योंकि जो खुराक है वो थोड़ी महंगी है और अंडे सस्ते हो गए हैं, जो प्राइस है वो फीड की हमें ज़्यादा पड़ती है, तो हमने जो है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ मकई के दाने शामिल किए हुए हैं। ये इस तरह ये दूसरे रैक्स हैं जहाँ पे मुर्गियों ने बैठ के अंडे देने हैं। तो अगर आप देखें तो आपको कहीं कहीं अंडे भी नजर आएंगे। ये माशाल्लाह मुर्गियां बैठी हुई हैं अंडा देने के लिए। हमने जो है जो मुर्गियां हैं वो अलग अलग रखी हुई हैं, क्योंकि अगर मुर्गियां और मुर्गे जो हैं वो मिक्स होंगे तो जो मुर्गियां अंडे देंगी वो फर्टाइल अंडे होंगे। फर्टाइल अंडे का मतलब ये है कि अगर उन अंडों को ज्यादा देर रखेंगे तो उनके अंदर जो है वो बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने ये इस्तेमाल करने होते हैं अंडे, तो हमने इसलिए जो है मुर्गियां और मुर्गे वो अलग रखे हुए हैं। ये हमने इसमें डिफरेंट किस्म के सेक्शन बनाए हुए हैं, लेकिन इनको हमने जो है वो अलग नहीं किया हुआ। ये छोटे छोटे इस तरह के जो है आपको ये खुड्डे नजर आएंगे। यहाँ पे भी एक खुड्डा है। ये
जहाँ पे जो माशाल्लाह मुर्गियाँ बैठ के अंडे देती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पर्दा नजर आ रहा है, ये पार्टीशन है। और अगर आप ये भी देखें तो ये भी एक पार्टीशन है। ये जो पार्टीशन नजर है, ये वही पार्टीशन है जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमने जो है मुर्गे और मुर्गियां वो अलग रखी हुई हैं। ये और ये जो है हमने इनको बाहर ओपन एरिया दिया हुआ है। इस ओपन एरिया में जो है हम मुर्गियों को फ्रिज ओपन छोड़ देते हैं और साथ में है इनको हम जो है ये लूसन जो ग्रीन फाडर है वो डालते हैं। ये जिस तरह आप देख सकते हैं। अगर इनकी वैक्सीनेशन की बात की जाए तो हम महीने में इनको पानी में मिक्स करके जो है जो रानीखेत की बीमारी है उसके खिलाफ वैक्सीन करते हैं हर महीने। और उसके बाद साथ में इनको जो है हर महीने टेलोसिन एंड जो एंटीबायोटिक है वो भी पानी में मिक्स करके पिलाते हैं। जब हमने ये शेड बनाना था तो हमने जो है कुछ जो शेड से विजिट किए हैं जिन्होंने ये गोल्डन मिस्री मुर्गियां रखी हुई थी, तो उनसे हमने जब इनकी इंफॉर्मेशन ली है तो उन्होंने हमें बताया था कि ये जो गोल्डन मिस्री मुर्गी है जब ये अंडा देना शुरू करेगी तो पहली दफ़ा जो है ये 65% मुर्गियां अंडा देंगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 मुर्गी रखी हुई है तो उसमें से जो है पहली मरतबा एक सीज़न में 65 मुर्गियां अंडे देंगी। तो खैर जब हमने ये मुर्गियां रखी हैं तो हमें 70% तक जो है इनके रिजल्ट मिले हैं। और ये जो जिस तरह अभी इनके अंडे देख रहे हैं, ये एग कलेक्शन जो है हम दिन में 2 दफ़ा करते हैं, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को। फिलहाल जो है इसमें हमें प्रॉफिट होता है या लॉस, तो इस चीज़ के ऊपर अभी हम जो है वो काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास ये फ्लॉक मौजूद है। तो अभी हम इस चीज़ का जो है वो आपको रिजल्ट नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक जो है हमारे पास ये फ्लॉक चल रहा है। जब ये फ्लॉक हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे क्या ये मुर्गियां रखना जो है ये फायदेमंद है या नुकसानदेह। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मुर्गियां हैं ये पहले सीजन में जो आपको अंडे देंगी वो होंगे 65%, लेकिन फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी इनके अंडा देने की जो रेशियो है वो कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर पहले सीजन में इन्होंने 65% अंडे दिए हैं तो अगले सीजन में ये हमें हो सकता है कि 60% दें या 55%। मुर्गियों का शेड, अब मैं आपको मुर्गे दिखाता हूँ जो हमने अलग किए हुए हैं। ये पार्टीशन आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है हमने मुर्गे रखे हुए हैं। मजीद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये हमने मुर्गे रखे हुए हैं। ये वैसे तो 50 थे लेकिन कुछ हमने जो है वो स्लैटर कर दिए हैं। ये हमने इसलिए अलग किए हैं ताकि जो ये मुर्गे हैं और ये मुर्गियां हैं अगर ये मिक्स होंगी तो वो फिर फर्टाइल एग्स आएंगे, क्योंकि हमने जो ये एग्स ये सेल करने होते हैं तो इसलिए हमने ये मुर्गे और मुर्गियां अलग रखी हुई हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा बिजनेस जिसको हमने सिर्फ ट्रायल मकसद के लिए रखा हुआ है कि देखते हैं कि ये जो पोल्ट्री के शेड हैं इसमें कितना प्रॉफिट आता है या प्रॉफिट आता भी है कि नहीं आता। अगर तो हमें
इस शेड में जो है प्रॉफिट नज़र आता है, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको एक्सटेंड करेंगे। जो हमारा एक और शेड है जिसमें हम ड्राई एनिमल रखते हैं और प्रेग्नेंट हीफर्स, तो उसकी छत के ऊपर भी जो है हम ये पोल्ट्री का शेड बना देंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई लॉस की सूरत में फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसमें कोई और बिजनेस शुरू करेंगे साथ में।